लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली। अब इसमें बताइए कि कौन सा नाउन आया है। तो इसमें एक स्थान का नाम आया। क्या है बाबू? एक स्थान आया। ये क्या आया? स्थान। और स्थान का नाम आया। और नाम क्या आया? दिल्ली। नाम क्या आया? दिल्ली। तो जब कोई स्थान का नाम आ जाए, जब कोई स्थान का नाम आ जाए, तब उस नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज का क्या आ जाए? नाम आ जाए, तो उस नाम को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करो जी। नाउन का अर्थ क्या होता है, या इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा शब्द आएगा कि जिसको हम देखते ही बोले कि यह नाउन है? जिसे देखते हैं क्या बोले? यह क्या है? हमारा नाउन है। देखिए, तो नाउन किसे कहते हैं? कोई बच्चे बताओगे? कोई बोलिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन बोलो या संज्ञा बोलो, है ना, उसका हिंदी क्या है? अब एक चीज देखो, यहाँ पे आया व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब इस चीज को अगर अपने जीवन में तुम उतारो, क्या तुम कोई एक व्यक्ति नहीं हो? तुम व्यक्ति हो या नहीं हो? तुम अपने पूरे जिंदगी में, जब से तुम पैदा होते हो जब तक तुम मर नहीं जाते हो, क्या किसी वस्तु के बिना तुम्हारा जीवन चलता है? आप जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा भी क्या है? वस्तु है। आप जो कलम से लिखते हैं, कलम भी क्या है? वस्तु है। आप जिस चीज पे अभी बैठे हुए वो सामान क्या है? वस्तु है। और आप जहाँ पर बैठे हैं वो जगह कौन सा है? स्थान है। ये क्या है? स्थान। मतलब आपके पूरे जीवन काल में, आपके पूरे जीवन काल में हमेशा किसी न किसी वस्तु का आप उपयोग करते हैं। उम्र के हिसाब से आप अपने वस्तु का चयन करते हैं और उसका क्या करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं। इस संसार में जितनी भी चीजें विद्यमान है, प्रेजेंट है, सारा का सारा क्या होगा? एक वस्तु होगा? नहीं होगा? आप अपनी नजर उठा के देखिए, चारों तरफ सब चीज में आपको क्या मिलेगा? एक वस्तु मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर एक समान वस्तु है। किताब अगर आप पढ़ते हैं तो भी क्या एक तरह का वस्तु है? नहीं है? किताब भी आप क्या पढ़ते हैं? वस्तु है। ये भी क्या है? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्या है? ये भी एक वस्तु है। मतलब आपके नजर में जो भी आ जाए, आप जिस चीज को भी देखें, सारा का सारा क्या होगा? एक वस्तु होगा। नहीं होगा? अब एक चीज देखते हैं कि आखिर नाउन को बनाया क्यों गया? नाउन शब्द क्यों आया? क्यों इसको भागों में बांटा गया? तो अब कहेंगे सर कि क्या वस्तु सभी एक जैसा होता है? क्या व्यक्ति तो चलो, इंसान तो इंसान ही है ना। स्थान तो चाहे कोई भी हो, अमेरिका बोलो, चीन बोलो, जापान बोलो, भारत बोलो, क्या है? एक स्थान है ना। अपना जिला का नाम बोलो, अपना प्रखंड का नाम बोलो, क्या है? एक स्थान है। लेकिन नाउन को और भी वर्ग में बांटा गया। बांटने का कारण ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई ऐसा चीज है कि जो समूह में रहता है। कोई ऐसा चीज है क्या? समूह में रहता है। किसी को हम वर्ग के हिसाब से देखते हैं, किसी को उनके लिंग के हिसाब से देखते हैं, उनके जेंडर के हिसाब से देखते हैं। तो इस तरीके से नाउन को कुल 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। तो कौन कौन सा? इसको पहला जो भाग है क्या है बोलिए? तो पहला भाग कौन सा होगा इसका? प्रॉपर नाउन। कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। पहला भाग है इसका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले इस चीज को समझते हैं। एक एक करके हम क्या करेंगे? इसको समझते चले जाएंगे, है ना। पांचों को अलग अलग नहीं समझाएंगे आप। हाँ, पांचों क्या करेंगे? एक एक पॉइंट लिखेंगे और इनको हम समझते चले जाएंगे। सबसे पहले अगर आपको सिर्फ नाउन बोला जाए, क्या बोला जाए? नाउन। तो आप कहेंगे कि संसार में जितने भी चीज विद्यमान है, इस पूरे संसार में जितने भी चीज विद्यमान है, सभी के सभी एक क्या है? नाउन है, एक संज्ञा है। क्या पंछी नाउन नहीं होगा? क्या पेड़ नाउन नहीं होगा? क्या जल नाउन नहीं होगा? क्या मिट्टी नाउन नहीं होगा? क्या फसल नाउन नहीं होगा? होगा ना। तो संसार में तो उपलब्ध है। ये सारी चीजें कहाँ उपलब्ध है? पृथ्वी पे, है ना। हमारे पृथ्वी पे उपलब्ध है। तो पृथ्वी पे जितनी भी चीज उपलब्ध हो, पृथ्वी पर जितनी भी चीज उपलब्ध हो, सभी चीजों को क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा। सभी चीजों क्या कहा जाएगा बाबू? नाउन कहा जाएगा। बात समझ में आया? अब आते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन पे। किस पे? प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन का जो एग्जाम्पल होता है या इनका जो उदाहरण है, कौन बच्चा देगा? बोलिए। जिससे किसी का हो, खास व्यक्ति का बोध हो। अब एक चीज देखिए कि नाउन में आ गया व्यक्ति। क्या आ गया बाबू? व्यक्ति। जितने भी इंसान हैं सभी व्यक्ति के कैटेगरी में आ गया? नहीं आ गया? आप भी एक व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति है, वो भी एक व्यक्ति है। तो सभी कोई क्या आ गया? व्यक्ति आ गया। प्रॉपर नाउन क्या कहता है? उस व्यक्ति का आइडेंटिटी क्या है? उसकी पहचान क्या है? इस व्यक्ति का पहचान क्या है? इसका नाम क्या है? इस व्यक्ति को हम किस नाम से बुलाएंगे? इस व्यक्ति को हम किस नाम से बुलाएंगे? उस नाम को बोलेंगे हम लोग क्या? प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। अब देखिए, दुनिया का सभी जगह एक स्थान है। दुनिया का सभी जगह क्या है? स्थान है। उस स्थान का कोई ना कोई नाम होगा। उस स्थान का कोई ना कोई नाम होगा। उस स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब देखिए, वस्तु, दुनिया के सारी चीजें वस्तु हैं। दुनिया के सारी चीजें क्या है? वस्तु है। अब उन सारी चीजों का नाम तो होगा ना। सभी को अगर बोले कि सभी वस्तु है तो वो तो सिर्फ नाउन में आ गया। लेकिन उस वस्तु का कैटेगरी क्या है?
उस वस्तु का कैटेगरी क्या है, उसका भाग कौन सा, विभाग क्या है, वो किस चीज के लिए उपयोग होता है, इसका नाम क्या है। वस्तु का जब नाम आ जाएगा उस नाम को बोलेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या होगा, व्यक्ति के नाम को, व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन बोलेंगे। क्या इसको लिखने का जरूरत पड़ेगा, पड़ेगा जरूरत, आपको समझना है सिर्फ। इसका हम सेंटेंस लिख देते, क्या आपको समझ में आता। आप सिर्फ इतना बात जानिए कि इस दुनिया में, इस धरती पे जितने भी चीज प्रेजेंट हैं, मनुष्य से लेके कीड़ा तक, मनुष्य से लेके कीड़ा तक, एक छोटी जो आप चींटी देखते हैं ना, वो भी एक नाउन है, नहीं है। इस संसार में जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, प्रत्येक उत्पत्ति एक नाउन होता है। प्रत्येक उत्पत्ति क्या होता है, एक नाउन होता है। अब उस नाउन को, उस उत्पत्ति को हम अलग अलग भागों में रखते हैं, अलग अलग भागों में रखते हैं। ऐसे हम 5 भागों में उनको रखे हैं। कितने भागों में रखे हैं, 5 भागों में रखे हैं। तो उसका पहला भाग जो होता है वो होता है आपका क्या, प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। तो पहला भाग में, प्रॉपर नाउन में, उन सभी वस्तुओं के नाम को, उन सभी वस्तुओं के नाम को, उन सभी व्यक्तियों के नाम को, उन सभी स्थानों के नाम को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए, अगर एक एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल क्या देते हैं, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा है, आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन हमेशा नाउन के नाम को दिखाता है, नाउन के नाम को दिखाता है। तो नाउन में अब आपको ये समझना है कि नाउन में क्या क्या आता है। तो नाउन में व्यक्ति आता है ना, वस्तु आता है, स्थान आता है, ये सब किसमें आता है, नाउन में। तो इसमें एक व्यक्ति है, कौन, मोहन। एक व्यक्ति कौन है, मोहन है। एक व्यक्ति कौन है बाबू, एक व्यक्ति है मोहन, एक व्यक्ति है और उसका नाम क्या है, मोहन। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ। इस सेंटेंस में हमारा प्रॉपर नाउन कौन हुआ, मोहन हुआ। क्या हुआ, मोहन हुआ। अगर दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई शर्ट। अब देखिए, आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन सा नाउन आया, इसमें कौन सा नाउन आया। तो एक चीज निकल के आ जाता है यहाँ पे, क्या, शर्ट। क्या आ जाता है बाबू, शर्ट। शर्ट क्या है, एक तरह का वस्तु है। शर्ट क्या है, वस्तु है। और इस वस्तु का नाम क्या है, तो शर्ट बोलेंगे। शर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कमीज बोलते हैं, है ना। तो वस्तु का नाम आ गया यहाँ पे, क्या गया, वस्तु का नाम आ गया। जब वस्तु का नाम आ जाए, जब वस्तु का नाम आ जाए, तब हम उसको बोलेंगे कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। तो धीरे धीरे चीजों को क्या करना है, समझते रहना है। जैसे ही अगर बोलते हैं वी लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली। अब इसमें बताइए कि कौन सा नाउन आया है। तो इसमें एक स्थान का नाम आया। क्या है बाबू, एक स्थान आया। ये क्या आया, स्थान। और स्थान का नाम आया, और नाम क्या आया, दिल्ली। नाम क्या आया, दिल्ली। तो जब कोई स्थान का नाम आ जाए, जब कोई स्थान का नाम आ जाए, तब उस नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या किसी भी चीज का क्या आ जाए, नाम आ जाए, तो उस नाम को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट करो जी। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ऐसा नाउन, कुछ नाउन ऐसा होगा कि जो आपको लगेगा कि यह सिंगुलर है, या क्या है, सिंगुलर है। नाउन ऐसा होगा जो आपको देखते ही लगेगा कि यह क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वह अर्थ से हमेशा प्लुरल होता है। ना तो इसमें एस लगा रहेगा, ना आपको ईएस लगा रहेगा। बात समझ में आया। क्योंकि आप ज़्यादातर सिंगुलर से प्लुरल कैसे पहचानते हैं, जिसमें एस या ईएस लगा रहता है, ऐसे ही पहचानते हैं ना कि सर अगर इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्लुरल, और इसमें नहीं लगा हुआ तो ये सिंगुलर हो गया। अगर कुछ वर्ड आपको ऐसे दे दे जिसमें ना तो एस लगा रहे ना आपको ईएस लगा रहे, तो क्या क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यह सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर सिर्फ आइडेंटिटी आपकी यह है कि आप एस या ईएस देख के ही पहचानते हैं कि यह सिंगुलर है या प्लुरल, और कुछ वर्ड आपको ऐसे आ जाए जिसमें ना तो क्या लगा रहे, एस लगा रहे, ना ही ईएस लगा रहे, तब उनका अर्थ आप कैसे पहचानेंगे कि यह सिंगुलर है या प्लुरल है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड देखिए, कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में कैसा होगा, सिंगुलर होगा, दिखने में कैसा होगा, सिंगुलर, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लुरल में होगा। जो दिखेगा कैसा, सिंगुलर, कैसा दिखेगा, सिंगुलर, लेकिन उनका प्रयोग क्या होगा, हमेशा प्लुरल होगा। जैसे देखिए कैटल, क्या लिखा है, कैटल, क्या इसमें एस या ईएस लगा हुआ है लगा हुआ, लेकिन यह प्लुरल होता है। कैटल का मतलब क्या होता है, पशु। क्या होता है, पशु। देखिए कैवलरी लिखा गया है, क्या इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, ना तो एस लगा हुआ है ना ईएस लगा हुआ, यह भी अर्थ से क्या होगा, प्लुरल होगा। इन्फेंट्री, क्या इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। पोल्ट्री, क्या इसमें लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्म जाते हो ना, कहाँ जाते हो, पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे मुर्गी को पाला जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो कि पोलेट्री में ना तो एस लगा हुआ है ना यस लगा हुआ है, तो फिर सर हम कैसे बोलेंगे कि यह क्या है, हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है। अब एक चीज़ देखिए, पोलेट्री फार्म होता है, जो मुर्गी पालन होता है, वहाँ पे उनका संख्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बात करते हैं पशु का, इसका बात करते हैं पशु, क्या पशु एक होता है, नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ, घुड़सवार फौज, फौज आ गया, क्या गया, फौज। फौज का एक आदमी से फौज बनता है, नहीं, फौज कभी भी एक आदमी से नहीं बनता है, फौज के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। बात समझ में आया। उसी तरह से देखिए क्या है यहाँ पे, चिल्ड्रेन। अब देखो कि हम लोग ज़्यादातर क्या लिखते हैं, चिल्ड्रेंस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, चिल्ड्रेंस लिख देते हैं ना। जब ट्रांसलेशन बनाते हैं, जब आ जाते हैं बच्चे, क्या आ जाता है, बच्चे, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, चिल्ड्रेंस, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप चिल्ड्रेंस नहीं लिखिए। अगर अब तक आप चिल्ड्रेंस लिख रहे थे तो आज के बाद आप चिल्ड्रेंस नहीं लिखिए, क्योंकि चिल्ड्रेन का अर्थ ही होता है प्लुरल। चिल्ड्रेन का अर्थ ही क्या होता है, प्लुरल, क्योंकि आप बच्चे के जिक्र कर रहे हैं। किसका, बच्चे, बच्चा, क्या किसी एक का बच्चा, सभी बच्चा, जो शिशु है, जो छोटा है, वह सभी बच्चा, सभी बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, चिल्ड्रेन ही बोलेंगे। जैसे कल का क्लास में हम लोग सीख रहे थे, है ना, कॉमन नाउन सीख रहे थे, तो कॉमन नाउन में एक शब्द आया था मदर, आया था ना, मदर, फादर आया था। तो मदर जो बोलते हैं, क्या तुम्हारी मम्मी को ही सिर्फ माँ कहा जाता है, या सिर्फ मेरी मम्मी को ही माँ कहा जाता है, नहीं, दुनिया के सभी को जो भी माँ है उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, मदर का करते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, छोटा है जो, उनके लिए एक ही शब्द होता है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रंस लिखना गलत होता है, आप कभी भी चिल्ड्रंस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यह लिखना क्या होगा, गलत होगा। जैसे यहाँ पे लगा हुआ पुलिस और यहाँ लिखा है पीपुल, है ना। अब कोई लिख देगा क्या, पीपुल्स, क्या लिख देगा, पीपुल्स। अगर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पीपुल्स, और एक होता है पीपुल। देखिए, इस पीपुल का मतलब हुआ क्या, लोग। पीपल मीन्स क्या हुआ, लोग। इस पीपल का मतलब होता है लोग। अब एक चीज बताओ, जब इसमें हम एस लगा देते हैं, आपको बोले थे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म हम नहीं बदल सकते हैं। अगर उनका फॉर्म बदलेंगे तो वो अपना क्या करता है, मूल अस्तित्व ही चेंज कर लेता है। वो अपना क्या करेगा, अपना सब चीज चेंज कर लेगा। कुछ नाउन ऐसे जटिल होते हैं, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको ना तो आप चेंज कर सकते हैं, ना उनको कभी बदल सकते हैं, ना उसमें एस लगा सकते हैं, ना ये देखो लगाने के लिए तुम कुछ भी लगा दो, लेकिन उनका फिर वो अर्थ नहीं रहेगा, अर्थ बदल लेता है। क्या करेगा वो, अर्थ बदल लेगा। जैसे यहाँ पे आप पीपुल्स में, पीपुल में क्या लगा दिए, एस लगा दिए, पीपुल में क्या लगा दिए, एस लगा दिए। अब यह अपना अर्थ रखेगा, यह अपना अर्थ चेंज कर लेगा।